नमस्कार, व्योम टीवी के इस पॉडकास्ट लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में मैं उमेश श्रीमान आपका उसी गर्मजोशी के साथ करता हूं स्वागत, जिसमें यह कहा जाता है नगर निगम के द्वारा श्रीमान हम आपका जीवन भर विकास करेंगे। अब विकास का बात करते करते 6 साल का तो भैया आप ऐसा पोलियो का इंजेक्शन दिए कि तमाम जो लोग सोच रहा था कि हमको आगे बढ़ना है, अब उनको एक नया हॉस्पिटल का राह दिख रहा है। लेकिन चलिए, बीते हाई कोर्ट के द्वारा लिए गए निर्णय के द्वारा अब एक नई उम्मीद जागी है। इस उम्मीद में यही बात रखा जाता है श्रीमान कि अब लग रहा कि चुनाव हो जाएगा और आपके क्षेत्र को मिल जाएगा नया जनप्रतिनिधि। इन्हीं सारी चीजों को लेकर मुद्दों की बात और विकास के रास्ते चलने का एक नया हवाला देने के लिए वार्ड नंबर 5 किस तरीके से तैयार है और एक प्रत्याशी के रूप में आज अपने आप को रखने जा रहे हैं हेमंत पासवान जी। चूंकि उनके बारे में यही कहेंगे, सीधा स्पष्ट तरीके से सामाजिक स्तर से उनका लगाव है, अपनी रोजी रोटी की तलाश के साथ, सेवा भाव के साथ वो उतरना चाहते। ऐसा हम नहीं कर रहे, ऐसा उनके एक संक्षिप्त जानकारी से पता चला। पहले तो उनका हम स्वागत करेंगे। स्वागत है हेमंत भाई, कैसे हैं? नमस्कार। ठीक है, व्यवसायी हैं आप जी? व्यवसायी हैं? हाँ, व्यवसाय है सर। इतना बढ़िया काम धंधा चल रहा है, उसके बाद नगर निगम चुनाव में आने के लिए क्यों निर्णय लिया? नगर निगम चुनाव में इसलिए हम आ रहे हैं सर कि व्यवस्था देख रहे हैं वार्ड 5 का दिन पे दिन बहुत खराब होते जा रहा है। वार्ड 5 में किसी का माई बाप नहीं है, न देखने वाला न सुनने वाला। वहाँ का गरीबों का बहुत हालत खराब है। कोई भी किसी भी सरकारी योजना सही ढंग से नहीं। अच्छा, बीते 2 दशक की बात करें, अगर 25 वर्ष का अपना झारखंड हो गया, 2 बार यहाँ चुनाव का भी माहौल हो गया, तो ये 2 आपके यहाँ पार्षद रहे, उनसे विकास का रास्ता नहीं तय हुआ क्या वार्ड 5 का? वहाँ के जो अभी वर्तमान पार्षद है जी, जो कोई भी ढंग से अच्छा से काम नहीं किया है वार्ड में। आप जाकर वहाँ सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। वहाँ के जो वोटर है उनका कोई महत्व नहीं देता है पार्षद को। विकास नहीं हुआ? जी नहीं, कोई विकास, कोई नली गली रोड पुल वहाँ का नली गली कुछ भी विकास नहीं हुआ। थोड़ा बहुत ईंट पत्थर बिछा दिया गया और कहीं कहीं इसी तरह छोड़ दिया गया है। खुद हमारा निवास स्थल पर 8 नंबर बस्ती है, वहां पर एक भी विकास का काम अगर पार्षद दिखा दे तब हम जाने की पार्षद है। अच्छा, ये बताइए, इतना दिन तक सोए हुए थे, राष्ट्र बनने के पीछे का कारण क्या समझे? कारण था, अब लग रहा कि मलाई खाने का समय आ गया तो चलो राजनीति में उतर जाएंगे। जी नहीं, वो बात नहीं है। हम सोए इसलिए थे कि हम समय के तलाश कर रहे थे। अवसरवादी है इसका मतलब आप? जी नहीं, फिर हार जाएंगे, फिर घर में चले जाएंगे? जी नहीं, अवसरवादी हम तो जन्म से भी नहीं है। तो फिर आप कह रहे हैं, आप जब काम नहीं हो रहा था, चलिए पहली बार महेश पासवान थे, दूसरी बार राजेंद्र भुइयां जी थे, और दोनों 5-5, 10 साल के टर्म में अगर आपके यहाँ काम नहीं हुआ तो एक दिन तो बैठना चाहिए था, एक दिन तो बात उठाना चाहिए था। एकदम बैठे हैं। इसका जाकर के आवाज पर भी इसका आवाज हम उठाए हैं, बोले हैं भी, दोनों को बोले हैं। क्या बोल रहे थे वो? विकास के बारे में हर जगह बोले हैं। बोले अब दूर के छोड़िए, एक बस्ती 8 नंबर बस्ती, वहाँ अच्छा खासा आबादी है, कम से कम ज्यादा नहीं तो 100 का जरूर है, लेकिन एक नाली तक नहीं बिछाया, एक चबूतरा तक नहीं बनाया। जबकि आवेदन पर आवेदन लोग देते थे। एकदम आवेदन। एक स्कूल वहाँ सरकारी है, बहुत दिक्कत होता, कच्ची रोड है, लेकिन उस स्कूल में आज तक वो नहीं, कई बार पास हुआ और कागज पर पैसा बट गया। अच्छा, ये सब आपका राजनीतिक आरोप है कि वास्तविक सत्यता भी यही है? एकदम वास्तविक सत्यता। वो भी तो लॉबी कर रहे हैं, वो भी तो बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे 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 तमाम लोग। ऐसे में आप जो बात रख रहे हैं, इसको आरोप समझ लें या सत्यता धरातल पर है राजनीति जीतने के लिए? देखिए, राजनीति जीतने के लिए नहीं है, एक सत्य बात है। चुनाव लड़ना और नेता बनना दूसरी बात है। अरे प्रभु, आप तो इसी के लिए ना खड़े हो रहे हैं। जी, हम इसलिए खड़े हो रहे हैं के लिए ना आप खड़े हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो पार्षद यहाँ खड़ा हो रहा है वो बहुत मनमानी कर रहा है, जनता का विश्वास जीत लेता है, वोट ले लेता है और जनता को बार बार धोखा देता है। ये हमसे रहा नहीं गया। हम सोचे कि खुद हम जनता को सेवा करने के लिए हम आगे आ गए। मैंने जन कल्याण करना है। जी, हमको इसमें अपना कल्याण, अपने लोगों को ठीका पट्टा मिला जुला कर। भगवान दया से हमारा पास संपत्ति की कमी नहीं है, सालों भर का। अरे तो कहाँ एक तो पोल लगवा दिए, कहाँ एक तो छोटा सा विद्यालय कोचिंग खुलवा दिया। पहले से आप आर्थिक रूप से जब सुदृढ़ मजबूत थे तो आप उसको अपने क्षेत्र में विकास का, अपने बिना नगर निगम का विकास का एक तो डंका बजा के दिखाते तब तो। जी नहीं, हम गरीबों का आर्थिक रूप से मदद किए हैं,
हर गरीब आपको बता नहीं सकता कि किसको कौन मदद किसको किया है, लेकिन हम किए हैं। वो गरीब लोग, वहाँ का जनता, वहाँ का वोटर लोग जानता है कि हेमंत पासवान कैसा आदमी है। लकड़का में एक जगह है कोढ़िया पट्टी, शायद वो आप ही के क्षेत्र में आएगा। जी हाँ, उसके लिए कुछ किए क्या? कोढ़िया पट्टी का हालत आज कंबल के लिए भी तरस रहा है। जी हाँ, कोढ़िया पट्टी की हालत और चिंताजनक है। वहाँ लोग जाना नहीं चाहता है, उस जगह पर ठहरना नहीं चाहता है, लेकिन हम उन लोग के बीच में जाते हैं और समस्या को सुनते हैं। हाल फिलहाल में ही गए थे, बेचारा ठंडा से अच्छा, पानी का क्या समस्या है? बोलता है कि वो लकड़का 5 में कोई भी अपनी बेटी को नहीं देना चाहता है शादी के लिए, पानी की समस्या को देख। बात सही है? एकदम जी सही है। वहाँ लकड़का बस्ती वाला लोग बरसों से वहाँ का निवासी है, लेकिन पानी खुद खरीद को पी रहा है। ये कहाँ की इंसाफ है? किस लिए वार्ड बना था? जबकि पूरी तरह से बीसीसीएल से घिरा हुआ, जो बीसीसीएल गिरा, खुद बीसीसीएल का पानी लोग बेच करके बीसीसीएल का पानी बेच रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, और वहाँ के गरीब लोग खरीद रहे हैं। मजबूरी है, यही है वार्ड 5 का, यही स्थिति है। यही स्थिति वार्ड 5 का। अच्छा, अगर इनके साथ जीत जाते हैं, चलिए एक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट करते हैं हेमंत पासवान जी के लिए, अगर जीत जाते हैं तो क्या कुछ आप कहने जा रहे हैं तमाम जनता को? देखिए, हम आपका दुख दर्द दूर समस्या कर देंगे। देखिए, हारना और जीतना तो दूसरी बात है, हम समाज को सेवा सच्चा मन से करना चाहते हैं। फिर देखिए हेमंत भाई, देखिए सेवा हुआ का नाम राजनीति में लीजिएगा तो हमको वही आपसे बात आएगा कि तमाम लोग यही राजनीति के पहले कहते हैं कि हम आपके दिल में रहते हैं, और जीत जाने के बाद बोलते हैं हम आपके कौन। यही तो बात है सर, हम करना चाहते हैं। मैंने आपका दिल साफ है? एकदम दिल साफ। बाकी का दिल गड़बड़ था? नहीं, उसमें दाग, उसका काम गड़बड़ था। ये हकीकत है, एकदम हकीकत। क्या इस बार जनता जवाब दे देगी? एकदम जनता पक्का जवाब, जनता तैयार है जवाब देने के लिए। हेमंत जी को जी नहीं तो समाज को, अच्छा प्रत्याशी को चुनने के लिए जनता तैयार है। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता साफ छवि वाला हो, हेमंत पासवान जी जैसा हो। हेमंत पासवान भी अच्छे व्यक्ति है। अच्छा, अगर हेमंत पासवान जी अच्छे व्यक्ति हैं तो बिना राजनीति का भी तो सेवा कर सकते थे ना? जी हाँ, कर रहे हैं। एनजीओ खोल लीजिए, ट्रस्ट खोल लीजिए, समाज का सेवा अपना क्षमता के अनुसार, क्योंकि हम भी एक गरीब बेरोजगार किसान है। मतलब 5 नंबर में हमारा भी किराना स्टोर का दुकान है। हम सेवा करते हैं, जो स्तर से हमारा जितना आर्थिक शक्ति है उसके अनुसार हम गरीबों को सेवा करते हैं। मतलब इस बार लग रहा है कि जीत सुनिश्चित तरीके से देख पाएंगे आप क्या? जी नहीं, जरूर नहीं है। इसका सारा जवाबदेही जनता का होगा। जनता किसको चुनता है? जनता घर घर जा रहे होंगे जी हाँ, घर घर। क्या क्या समस्या लोग कहते हैं? अगर पुराने 2 पार्षद अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जरूर सुनना चाहेंगे हेमंत जी के माध्यम से क्या जनता कहती है। एकदम सुने, दोनों पर से सुने। जनता उसको जवाब देने के लिए तैयार है। वोट मांगने जाएगा जब गली और चौराहे पर, तो जनता जवाब देने के लिए लोग तैयार है। जाके देखे, तब समझ में आएगा कि जनता कितना राजेंद्र पासवान को चाहता है, राजेंद्र भुइयां को चाहता है, और दूसरा महेश पासवान को जनता है। अच्छा, महेश पासवान के अगेंस्ट हेमंत पासवान खड़े हो रहे हैं तो पासवान वाला गुट का फायदा राजेंद्र भुइयां जी को मिल जाएगा क्या? जी नहीं, जाति का कोई बात नहीं है ना, जाति का भेद। अरे प्रभु, झारखंड, बिहार और यूपी की आप बात करेंगे तो बिना जाति का राजनीति होवे नहीं करता, होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है, और आप सीधा इसको कटाक्ष कर रहे हैं। सर वो बात नहीं है, देखिए हकीकत है, आप महेश पासवान के अगेंस्ट एक लॉबी क्रिएट करना चाहते हैं। जी नहीं, राजनीति ऐसा करूंगा कि जाति में भेद नहीं होगा। राजनीति ऐसा करूंगा कि जाति में भेद नहीं होगा, किसी का मिट्टी तो किसी का रेत नहीं होगा। मैं सबका हक और सम्मान दूंगा। कोई गरीब तो कोई सेठ नहीं होगा। मतलब कोई गरीब नहीं होगा, कोई सेठ नहीं होगा। मैंने स्वतंत्रता समानता की बात आपने रखेंगे। नगर निगम अभी कार्यालय कतरास में अब कभी जाकर कभी बोले कि जाति प्रमाण पत्र इसका नहीं बना, आवासीय इसका नहीं बना, मृत्यु इसका नहीं बना, या फिर जन्म प्रमाण पत्र में देरी क्यों हो रहा? यह सवाल के लिए तो आपके पास समय काफी पर्याप्त था। कभी दरवाजे पर जाके खटखटा कर ये बात आवाज उठाए, एकदम सिटी मैनेजर से पूछे। वहाँ का जनता लोग पूरा भरोसा के साथ पार्षद के पास दौड़ रहा था। वहाँ का जनता लोग भरोसा के साथ महेश पासवान के पास दौड़ रहा था। क्या ठोका काम किया? एक भी को भी ढंग से काम नहीं किया ये लोग। अच्छा, क्या राजनीतिक स्तर का बैकग्राउंड आपके पीछे से रहा है क्या? जेएमएम, भाजपा, कांग्रेस, या केवल आप बस? जी नहीं, आज से 10, 15, 20 साल पुराना की बात है। हम बीजेपी में उस समय थे। अभी भी? जी नहीं, अभी 3-4 साल से। अच्छा, जो राजनीति में फिर बीजेपी है तो हिंदुत्व का मन तो रहेगा। जी नहीं, हम सभी को समान समझते हैं। मुस्लिम पट्टी है आपके यहाँ, वहाँ प्रदूषण और पानी की समस्या को लेकर कराह रहा है।
जी हाँ। मानते हैं? जी हाँ। कभी गए वहाँ? जी हाँ, ये क्या क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? मुस्लिम पट्टी के लोगों को कैसे आप आकर्षित करेंगे और बात को रखेंगे कि आप धैर्य रखें। हेमंत पासवान आपका बेटा, आपका भाई खड़ा है। मुस्लिम लोग अच्छी तरह से जानता है। मेरा वहाँ जनरल स्टोर की दुकान है, आना जाना सबको लगा रहता है। हमारा संभाव विचार को अच्छी तरह जानता है कि जाति पात का भेद ही नहीं करता है, जात पात का राजनीति करने वाला लड़का नहीं है। इस सभी को समान पूर्वक ही देखता है। वोटर विश्वास करेगा हेमंत जी पे? जी हाँ, हम कभी भी जाति का राजनीति नहीं। वोटर विश्वास क्यों करेगा हेमंत जी पे? सच्चा है, नेक है, साफ सुथरा, ईमानदार है, व्यवसायी है, लोगों की मदद करते हैं, इन कारणों से, या आप एक अच्छे नेता भी बनने का उम्मीद करवाएंगे हमें? सर, जनता सब जानता है, जनता से कुछ छिप नहीं सकता है। कि पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक सब सर जानता है, अंदर क्या है बाहर क्या है भी जानती है, सब जानती है सर। तो एमएलए वाला बात, फिर कटमनी वाला, कमीशन वाला, ये देखिए तमाम ऐसी चीजें हैं जो आदमी थका हुआ है। जनता जब सबको जानती है तो आपको भी तो जानती होगी। जी हाँ, एकदम आपको मौका देगी, एक मौका दे दी तो क्या हेमंत जी विश्वास दिला देंगे? सिजुआ क्षेत्र में क्या विश्वास दिला देंगे? गजली टाण में, कोढ़िया पट्टी में, लकड़का 9 नंबर में, 5 नंबर में, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो वार्ड 5 के अंतर्गत आते हैं। आप उनको क्या विश्वास दिलाने जा रहे हैं? हम विश्वास दिलाते हैं, सबसे पहले हमें कार्यालय खोलेंगे, वहां पर तमाम नागरिक को समस्या फ्री में सुना जाएगा। वहां पर 24 घंटा हम काम करेंगे। मतलब आपकी उपलब्धता वहां होगी? जी हाँ, दौड़ना नहीं पड़ेगा? जी नहीं। मतलब निःशुल्क और शुद्ध। मेरा दरवाजा गरीबों के लिए हमेशा के लिए खुला रहेगा। मैंने आवास दिलाएंगे, प्रधानमंत्री आवास की बात कर ले, अबू आवास की बात कर ले, मतलब ये निसंकोच लोग आए, आपका हस्ताक्षर ले, और कट मनी की बात नहीं होगी, कमीशन की बात? जी नहीं, कभी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। जी नहीं। अच्छा, वार्ड 5 को अगर जब आप नजदीक से देखें तो आपके कार्यकाल में क्या बदलाव होने जा रहा है? स्वास्थ्य में हॉस्पिटल है क्या? स्वास्थ्य की भी हालत खराब है। वहाँ गरीब गुरुआ लोग बहुत ऐसा है कि हॉस्पिटल जा नहीं पाता है, पैसा का अभाव में। बहुत बुरा स्थिति है वहाँ का, कोई माँ बाप देखने वाला नहीं। झाड़ फूक चलता है क्या? जी नहीं, अभी झाड़ फूक का तो ऐसा मैटर अभी तक नहीं आया है। शिक्षा का क्या है? शिक्षा का हालत भी कुछ ठीक नहीं है, उसका भी हालत खराब। बहुत अच्छा नहीं समझ सकते? जी नहीं। अच्छा, जो कनेक्टिविटी रोड होता है, पीसीसी जिसको बोला जाता है, तो पीसीसी रोड की संख्या बहुत अच्छी है या बाकी बस पगडंडी या फिर मोरम बिछा कर छोड़? एकदम मोरम बिछा के छोड़ दिया गया। खुद हमारा स्कूल बस्ती में एक स्कूल है, वहाँ 10 साल से सिर्फ मोरम बिछा के छोड़ दिया। हर साल का फंड पास होता है और जब समय बीत जाता है तो बन में नहीं करता। पता नहीं फंड पास होता है या फंड खा जाता है, ये तो वहाँ के जनप्रतिनिधि बताएगा। मना शक्ति की कमी है। जी हाँ। क्या अनुरोध करने जा रहे हैं और अपील करिए वार्ड 5 की जनता से कि हेमंत पासवान जी आपका सच्चा भाई बनकर आपका हर समस्या का हल करेगा। क्या अनुरोध करेंगे? हम वार्ड 5 के जनता को हम जय हिंद प्रणाम करना चाहते हैं। अगर आप उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ तो हम आगे का सच्चा रूप से और निष्ठा भगत से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे जनता का ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से वार्ड 5 की बात हेमंत जी रख रहे हैं, उसमें स्पष्ट तरीके से उन्होंने ये बात कहा है कि आपको ये समझना नहीं पड़ेगा कि हम क्या हैं, क्यों हैं और किस लिए हैं। बस हम आपकी समस्याओं के लिए पहुंचेंगे। सेवा भाव है मेरा, और यही सेवा भाव जिसको हम उजागर नहीं करेंगे बल्कि समाधान रूपी चीजों से आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। हम लोगों का तो शुभकामना यही है कि आप बेहतर ढंग से न केवल अपना, बस सर आपको आशीर्वाद रहना चाहिए, जनता को आशीर्वाद रहना चाहिए। बस जय हिंद। जय